आज जो हो रहा है इंडिया के अंदर, जिस तरह रास्ता चलती मुस्लिम लड़कियों पकड़कर हिंदू जबरन शादी कर रहे हैं और जिस तरह घर में घुसकर जबरन बलात्कार कर रहे हैं, जिस तरह ये जुल्म हो रहा है, इससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा अगर मुस्लिम आलिमों और लीडरों ने एकजुट होकर रोक ना लगाई तो। अभी कुछ जगह बाकी होगी जहां नफरत ना पहुंची हो इन लोगों की। इंतजार करो, बहुत जल्दी तुम्हारे आसपास में यही होना शुरू हो जाएगा। नफरत की आग हर तरफ फैलती जा रही है। मुसलमान के लिए भारत में ऐसा हो जाएगा जैसे लॉकडाउन। मुस्लिम्स को घर से निकलना मुश्किल होने लग जाएगा। एक तरफा कानून बन जाएंगे। ट्रेन से लेकर रोड, यहां तक घर के बाहर भी नफरती लोग नाटक करते हुए नजर आएंगे। जुल्म इस कदर होने लगेगा कि मां बहन बेटियों को उठाने की कोशिश करेंगे। बच्चों से लेकर जवान और बुजुर्गों की मौतें होंगी। महिलाओं को रास्ते से, ट्रेनों से उठा लिया जाएगा। नफरती लोग इस तरह चुपके चुपके लड़कियों, महिलाओं से कांटेक्ट करेंगे जैसे मोबाइल के इंस्टाग्राम पर मैसेज। वहां भोले बनकर उनका दिल जीतने की कोशिश करेंगे। जब महिलाएं उनके जाल में फंस जाएंगी तो उनको ये लोग ब्लैकमेल करेंगे। जुल्म हर तरफ बढ़ जाएगा। 2018 से लेकर 2026 तक जो देखा गया है, इससे भी ज्यादा तकलीफ वाले दिन आने वाले हैं। अगर अभी भी यहां के मुस्लिम लीडरों ने मिलकर मीटिंग नहीं की, सबको एक झंडे के नीचे नहीं लाई, तो बहुत देर हो जाएगी। गाजर मूली की तरह मारी जाओगी, जैसे लावारिस को फेंक दिया जाता है। कानून बदली जाएंगी। संविधान का नाम तो होगा, लेकिन कानून अलग चलेगा। 167 बच्चों को झूठी मानव तस्करी की शिकायत पे डिटेन किया जाता है। कटनी पुलिस द्वारा खींच के उनको ट्रेन से निकाला जाता है अमानवीय तरीके से। जो बच्चों की उम्र स्कूल में पढ़ने वाली उम्र होती है, मदरसे के बच्चों की जो छोटी होती है, उनको डिटेन किया जाता है। उनके अगले ही दिन माता पिता आ जाते हैं। कटनी पुलिस का पहले दावा था कि अभिभावक संपर्क नहीं हो पा रहा है। जब माता पिता आ जाते हैं तब भी उनसे बहुत मुश्किल से मिलने दिया जाता है और किसी भी हाल में आज तक उनको नहीं छोड़ा गया है। मैं कहाँ से मुल्लानी लेके आऊँ, मुल्ला मोमनन औरत कहाँ से लेके आऊँ, जैसा इन्होंने मुझे गुमराह कर रखा है। मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। अभी तक उनके कहने में आ जाता है पहली नहीं पूछते हैं। जहां सिंह पीछे पड़ा हुआ है और ये अय्यासी जेलर जो है वो अय्यासी करना चाहता है। मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, जी नहीं बख रहा हूँ। मैं कहाँ से मुल्लानियों के लिए लेके आऊँ, कहाँ से मोमडन की महिलागण के लिए लेके आऊँ। उत्तर प्रदेश के एटा जिला जेल से जो खौफनाक मामला सामने आया है, वो कोई मामूली प्रशासनिक लापरवाही नहीं है। ये सीधे सीधे हमारी कौम और हमारी मुस्लिम बेटियों की आबरू को निशाना बनाने की एक बहुत घिनौनी और सोची समझी साजिश है। जरा सोचिए, जब सरकारी वर्दी में बैठे रक्षक ही खुलेआम मुस्लिम महिलाओं और बच्चियों को अपनी हवस और अय्याशी का जरिया बनाने की मांग करने लगे, तो यह साफ हो जाता है कि नफरत और दरिंदगी इस सिस्टम की जड़ों में किस हद तक पैठ बना चुकी है। यह सिर्फ किसी एक जेल की कहानी नहीं है। हकीकत तो यह है कि हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और महाराष्ट्र की तमाम जेलों में उन ऊंची और बंद दीवारों के पीछे यही खौफनाक खेल लगातार चल रहा है। इस कड़वे सच को बहुत ही चालाकी, ताकत और रसूख के दम पर हमेशा के लिए दबा दिया जाता है। जेल के उन भारी फाटकों से कभी कोई चीख बाहर नहीं आने दी जाती। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के डबल रामराज में जेलर को चाहिए मुसलमान बेटियां, जिन्हें वो नोच सके, अपनी हवस मिटा सके। जी हां, कानून का राज स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश में खाकी वाले को चाहिए मुसलमान की बेटी। जेल की काल कोठरियों के अंदर का सच इतना भयानक है कि सुनकर रूह कांप जाए। अलग अलग राज्यों की जेलों में आए दिन मुस्लिम औरतों और बच्चियों के साथ बेहद बेरहमी से दुर्व्यवहार किया जाता है। रातों रात उन्हें उनकी बैरकों यानी सेल से घसीटकर बाहर निकाला जाता है। उनकी रातों की नींदें हराम कर दी जाती हैं। जब तक वो बेबस औरतें जेल के अंदर रहती हैं, उन्हें हर रोज, हर पल इसी खौफ, मानसिक प्रताड़ना और जिस्मानी जिल्लत से गुजरना पड़ता है। ये कोई एक दिन का वाकया नहीं है, बल्कि हर रोज दोहराया जाने वाला जुल्म है। समाज की बदनामी, अपनों का डर और अपनी बेबसी की वजह से ये बेकसूर औरतें अपना दर्द अपने सीने में ही दफन कर लेती हैं। वो घुट घुट कर जीती हैं, लेकिन अपनी जबान से अपने साथ हुई दरिंदगी का जिक्र किसी से कर भी नहीं पाती। आज हमारी कौम गहरी नींद में सोई हुई है। हम लोग आपस की रंजिशों, जमीनी विवादों और छोटे मोटे घरेलू झगड़ों में एक दूसरे को नीचा दिखाने और पुलिस कचहरी के चक्कर काटने में मशगूल हैं। लोग इस दिल दहला देने वाली सच से पूरी तरह बेखबर हैं। आज हमारी बहन बेटियां न तो बाहर की सड़कों पर महफूज हैं और न ही हिफाजत का दावा करने वाली जेलों की सलाखों के पीछे। आज मेरी एक बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लीजिए। आपस का विवाद चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, घर का झगड़ा कितना भी संगीन क्यों ना हो, खुद सारी मुसीबतें झेल लेना, हर इल्जाम अपने सिर ले लेना,
खुद खुशी खुशी जेल चले जाना, लेकिन अपनी बीवी, अपनी बहन या अपनी बेटी को कभी भी पुलिस स्टेशन और जेल की दहलीज पार मत करने देना। आपको अंदाजा भी नहीं है कि वहां मजहब के नाम पर नफरत पाले बैठे कुछ भेड़िए सिर्फ इस ताक में रहते हैं कि कब उन्हें हमारी औरतों की असमत को तार तार करने का मौका मिले। हमें इस गहरी साजिश के खिलाफ अपनी आंखें खोलनी ही होगी। इन दरिंदों का असली चेहरा बेनकाब करना होगा और अपनी औरतों की हिफाजत के लिए हमें खुद सबसे मजबूत ढाल बनना होगा। न जाने आप कब, किस वक्त और किस दिन ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन यकीन मानिए, जिस रात आप अपने घरों में महफूज और आराम से बैठकर ये वीडियो देख रहे होंगे, ठीक उसी रात किसी जेल की बंद और खामोश दीवार के पीछे किसी मासूम मुस्लिम बेटी की इज्जत तार तार हो रही होगी और कोई बेबस औरत अपनी चीखें दबाने पर मजबूर होगी। आंखें खोलिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कश्मीर में मुस्लिम औरतों और बेटियों पर हो रहे जुल्म की पूरी सच्चाई। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं है, बल्कि ये वहां के परिवारों का रोज का दुख है। They would gag women to prevent them from raising hue and cry. We were not able to make much noise. There must have been around 1,000 soldiers in the village that night. They left the very small girls untouched. Besides them, no one was spared. ये जुल्म आज भी वैसा ही जारी है। एक, घरों और रास्तों पर जुल्म। वहां के फौजी अक्सर घरों के अंदर घुस जाते हैं। वे लड़कियों को रास्तों से उठा लेते हैं। घरों से अपनी कश्मीर की आजादी के लिए हिंदुस्तानी फौज से पत्थरों से लड़ रहे। We are fighting! Indian Army by suit! हम पत्थरों से लड़ रहे। कहाँ है ये मुसलमान? क्या कर रहे हैं मुसलमान? कश्मीर के अंदर हमारी माँ, बहनों, बेटियों की ऐसे काफिरों के हाथों लौट रही है। वो बेटियां जिनके सर को कभी आसमान के सितारों ने नंगे नहीं देखा था। अल्लाह, 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 उन बेटियों के कपड़े हिंदुस्तानी फौज फाड़ रहे हैं। अगर घर का बाप या भाई अपनी बेटी को बचाने के लिए सामने आता है तो उसे बेरहमी से पीटा जाता है। उन्हें इतना मारा जाता है कि वे चाहकर भी अपनी बहन बेटियों की हिफाजत नहीं कर पाते। Hundreds of Indian Army personnel raided the villages of Kunan and Poshpura under the pretext of coordinated search operations. Witness accounts testify to them gang raping and beating almost 100 girls and women. Some were pregnant. The youngest girl was 13 years old. The oldest woman was 80. थानों और जेलों का खौफ। थानों और जेलों का हाल तो और भी बुरा है। किसी को भी शक के नाम पर उठाकर ले जाया जाता है। थानों के अंदर औरतों की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है। वे ऐसी जगहों पर औरतों को महीनों बंद रखते हैं जहां उनकी चीखें बाहर नहीं निकल पाती। वहां कोई सुनवाई नहीं होती, कोई रिपोर्ट FIR नहीं लिखी जाती। गांवों में तकरीबन 30 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था, जिसका आरोप भारतीय सेना पर है। इस घटना के तकरीबन 22 साल बाद जनवरी 2013 में घाटी की 50 महिलाओं ने बलात्कार की शिकार इन महिलाओं की मदद के लिए एक समूह का गठन किया। इस समूह में विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ता, घरेलू महिलाएं, डॉक्टर और सरकारी कर्मचारी थे। सबसे डरावनी बात यह है कि लड़कियों को उठाकर आर्मी कैंपों में ले जाया जाता है और पूरी रात उन्हें वहां रखा जाता है। हमीदा ने अपनी कहानी यूं बताई। पुरुषों को घरों से बाहर निकाला गया और अलग रखा गया। महिलाओं को घरों के अंदर बंद कर दिया गया। उस रात जब सेना मेरे पति को उठा ले गई, तब घर में मैं अपने 2 छोटे बच्चों के साथ अकेली थी। सैनिकों ने मेरी गोद से मेरे छोटे बेटे को छीन लिया और मेरे कपड़े फाड़कर मुझे जमीन पर धकेल दिया। मेरा बेटा ये सब देख लगातार रो रहा था। वहीं मुझे कुछ पता नहीं था कि उन्होंने मेरे दूसरे बेटे को कहाँ रखा था। मेरे गिड़गिड़ाने के बावजूद उन्होंने मुझे पूरी रात नहीं जाने दिया। सोचिए, एक माँ बाप पर क्या बीतती होगी जब उनकी बेटी उनकी आंखों के सामने दरिंदों के पास जा रही हो। जब वे सुबह वापस आती हैं तो वे पूरी तरह टूट चुकी होती हैं। ये उनकी इज्जत और उनकी जिंदगी पर सीधा हमला है। मेरी बहनों के सर से दुपट्टा काफिरों ने उतार लिया। जम्मू कश्मीर से एक शख्स आया, धाड़े मार मार के रो रहा। कहा मैं आ रहा था, उसी रात स्कूल से 16 मुसलमान बच्चियों को खड़ा किया लाइन में इंडिया वालों ने। उनमें से 2 को चुन के ले गए और सारी रात उन बच्चियों पर जो बीती है सोच नहीं सकते।
रात के अंधेरों में जब उन मासूम बच्चियों के जिस्म से कपड़े हटे होंगे, वो चीख चीख के कहती होंगी, अल्लाह या जमीन फाड़ दे, या मौत दे दे, या इन मुसलमानों को हिदायत दे जिनकी हम बहनें थी कि हमारे तहफ्फुज़ के लिए क्यों नहीं आते। कहां मर गया मुसलमान भाई? तू आज टिकटे लेकर नंगी औरत का जिस्म देखने के लिए केबल के सामने बैठता है और तेरी बहन की इज्जत मुशरिक लूट रहा। ये हिंदू को क्या हिम्मत थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बेटियों की इज्जत लूटता। जो कोई भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है उसे उसी वक्त गोली मार दी जाती है। मरने के बाद उसे आतंकवादी का नाम दे दिया जाता है ताकि लोग डर जाएं और सच सामने ना आए। धमकियां इतनी दी जाती हैं कि पूरा परिवार खामोश रहने पर मजबूर हो जाता है। दबी हुई चीखें, कुनन पोशपोरा जैसी घटनाएं सिर्फ एक मिसाल हैं। ऐसी न जाने कितनी कहानियां हैं जो कभी बाहर नहीं आई। आज मुस्लिम कौम को गलत नजर से देखा जा रहा है ताकि पीड़ितों की आवाज दब जाए और जुल्म करने वाली रक्षक बनी रहे। अपनों की बेबसी, एक भाई के लिए अपनी बहन की इज्जत लुटते देखना मौत से भी बुरा है। वे लड़ नहीं सकती क्योंकि वे मारी जाएंगी, और वे चुप भी नहीं रह सकती क्योंकि उनके सामने उनका घर बर्बाद हो रहा है। ये वो दर्द है जो कश्मीर के हर घर में मौजूद है। ये हकीकत आज भी कश्मीर की गलियों और कैंपों में जिंदा है। जिन दरिंदों ने ये किया और जो आज भी कर रही हैं, उन्होंने सिर्फ जिस्म नहीं तोड़ी बल्कि एक पूरी कौम का भरोसा तोड़ दिया है। ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है ताकि मुस्लिम परिवारों को पूरी तरह कुचल दिया जाए। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जगते रहियो, चोरों की रखवाली है। जिनको तुमने समझा है रक्षक, उन्हीं के जेब में आरी है। जिन पुलिस पर किया भरोसा, वही से एनकाउंटर की बारी है। ये अदालतें, न्यूज और थानों में तुम्हारी बर्बादी जारी है। तुम्हें इस देश से खत्म करने की यहाँ पर चल रही पूरी तैयारी है। तुम्हारी मजलूम माए बहनें तड़प रही हैं, सिसक रही हैं। इन्हें बचाओ जो रब से अपने फरियादें कर रही है। जिहाद तुम पर है फर्ज लोगों, इस फर्ज को अदा करो तुम। घर से निकलो, कमर को बांधो, हिंद से जुल्म खत्म करो तुम। तुम्हारी मजलूम माए बहनें तड़प रही है, सिसक रही है। इन्हें बचाओ जो अब से अपने फरियादें कर रही है। जिहाद तुम पर है फर्ज लोगों, इस फर्ज को अदा करो तुम। घर से निकलो, कमर को बांधो, हिंद से जुल्म खत्म करो तुम। 24 घंटे का समय दिया था पुलिस प्रशासन ने। हिंदू रक्षा दल ने पूरे 48 घंटे दिए हैं। मुस्लिम एरिया से एक एक हिंदू घुस के निकला है। पूरा मुल्ला मादा चौथ घरों में अपने ताला मार के भाग गया। सुनो, आज का सबसे कड़वा सच ये है कि जिन पर जिहाद फर्ज हो चुका है, वे आज कौम की फिक्र छोड़कर मोबाइल की स्क्रीन पर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। वक्त का कत्ल हो रहा है और हम तमाशा देख रहे हैं। जिन हाथों में कौम की तकदीर बदलनी थी, वो आज चंदा बटोरने और अपनी दुनिया बनाने की जुगत में मसरूफ हैं। क्या इसी जिल्लत के लिए तुम्हें रहनुमा बनाया गया था? सबसे ज्यादा शर्मनाक खामोशी उन बड़े बड़े आलिमों, मुफ्तियों और उन लीडरों की है जिनके पीछे लाखों मुरीदों और फॉलोअर्स का लश्कर चलता है। तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम इस बिखरी हुई कौम को एक करते, उन्हें एक परचम के नीचे लाते और जुल्म के खिलाफ एक मजबूत लश्कर खड़ा करते। लेकिन अफसोस, तुम खौफ के मारे अपनी जबानें सिलकर घरों में दुबक कर बैठे हो। तुम जालिम के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलते, बल्कि अपनी दुकानदारी चलाने के लिए आपस में ही एक दूसरे को नीचा दिखाने और फिरकों में लड़ने में मसरूफ हो।
तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर हम आपस में लड़ेंगे तो हमारी कुर्सियां और गर्दनें सलामत रहेंगी। लेकिन अगर जालिम के खिलाफ आवाज उठाई तो हमारे साथ भी वही हश्र होगा जो अंग्रेजों ने उस दौर के मुफ्तियों के साथ किया था, जिन्हें हक के फतवे लिखने पर सरेआम शहीद कर दिया गया था। आज उन शहीदों की याद तुम्हें हिम्मत नहीं देती, बल्कि मौत का वही खौफ तुम्हारी ईमान को दीमक की तरह चाट रहा है। क्या तुमने अल्लाह का हुक्म भुला दिया? कुरानी मजीद में साफ फरमान है, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और आपस में झगड़ा ना करो, वरना तुम कमजोर पड़ जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। सूरा अल अनफाल आयत 46। आज देख लो अपना चेहरा, तुम्हारी हवा उखड़ चुकी है, तुम बेअसर हो चुके हो, क्योंकि तुमने खुदा के हुक्म से ज्यादा अपनी फिरका परस्ती को अहमियत दी है। तुमने दुनिया के ऐशो आराम को मंजिल मान लिया और आखिरत का जिक्र सिर्फ अवाम को डराने के लिए छोड़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले हमारी इस जिल्लत की वजह बता दी थी। आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब दूसरी कौमें तुम पर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे भूखे लोग खाने पर टूटते हैं। सहाबा ने पूछा, क्या हम कम होंगे? आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम तादाद में बहुत होगे, लेकिन तुम्हारी हैसियत पानी के झाग जैसी होगी, क्योंकि तुम्हारे दिलों में वाहन पैदा हो जाएगा। और जानते हो ये वाहन क्या है? दुनिया का लालच और मौत का डर। सुनन अबू दाऊद 4297। खुलासा ये है, जब तक ये बड़े लीडर और आलिम अपनी मुरीदों को एकजुट नहीं करेंगे और जब तक हमारे दिलों से मौत का डर नहीं निकलेगा, तब तक कौम इसी तरह सताई जाती रहेगी। जागो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि आपस की ये लड़ाई हमें सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जा रही है। उलझ कर रह गए छोटी इबादतों और तस्बीह के दानों में, जिहाद से महरूम होकर बैठे हैं दुनिया के ठिकानों में। न वो फतवों में गैरत है, न वो ईमानी जज्बा बाकी, जमीर बेच कर सो गए हैं आज के रहनुमा मकानों में। हकीकत तो ये है कि आज का कोई भी मुफ्ती उन तारीख साज मुफ्तियों की तरह हक का फतवा लिखने को तैयार नहीं है। कहां गई वो हिम्मत, कहां गई वो स्याही जिससे हुकूमतें थर्राती थीं? अंग्रेजों का दौर याद करो, जब मुफ्तियों की एक कलम की जुम्बिश पर कौम मर मिटने को तैयार हो जाती थी। उन्होंने सूली को चूमा, गोलियां खाईं, लेकिन जुल्म के खिलाफ फतवा लिखने से पीछे नहीं हटे। मगर आज मजलूमों की चीखें आसमान चीर रही हैं, जुल्म सरेआम हो रहा है, लेकिन किसी भी मुफ्ती की कलम चलने को तैयार नहीं है। आज जिहाद के लिए खड़ा होना तो बहुत दूर की बात है, आज कोई जालिम के खिलाफ एक फतवा तक जारी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। सबको अपनी गद्दियां, अपनी रियासतें और अपने मुरीदों की भीड़ सलामत रखनी है। जो ईमानी जज्बा उस दौर के आलिमों में था, वो आज के दौर के रहनुमाओं में कहीं नजर नहीं आता। उन बुजुर्गों ने मौत तो कबूल कर ली थी, लेकिन बुजदिली कभी कबूल नहीं की। उन्होंने फांसी के फंदे को गले लगाया, लेकिन जालिम के सामने कभी अपनी कलम का सौदा नहीं किया। आज के रहनुमाओं ने अपनी जबानें और अपने फतवे दुनिया के लालच और मौत के डर की तिजोरी में बंद कर दिए हैं। वे भूल गए हैं कि जब रहनुमा की कलम खौफ के मारे रुक जाती है तो पूरी कौम को जिल्लत की बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है। याद रखो, जब तक तुम्हारे अंदर उन पुराने आलिमों जैसा ईमान और निडरता पैदा नहीं होगी, तब तक तुम्हारी हैसियत दुनिया की नजरों में सिर्फ गुलामों वाली ही रहेगी। जागो और याद करो कि फतवा सिर्फ वजू और गुस्ल के मसाइल बताने के लिए नहीं, बल्कि जालिम की गर्दन मरोड़ने के लिए भी होता है। आज के ये कीड़े मकोड़े कहते हैं कि हम सहाबा के नक्शे कदम पर हैं, हम हक पर हैं। अरे क्या खाक सहाबा के रास्ते पर हो? ये वही लोग हैं जो अपने मोबाइल पर रोज मोमिनों पर होते जुल्म की वीडियो देखते हैं, लहू बहता देखते हैं, लेकिन इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। खुद को सहाबा का पैरोकार बताने वालों, क्या तुम्हें पता भी है कि वो कौन थे? वो सहाबा जुल्म के खिलाफ सबसे पहले ढाल बनकर खड़े होते थे। वो सिर्फ खबरें सुनकर शांत बैठने वाले लोग नहीं थे, वो जालिमों से टकराते थे, मासूमों को बचाने के लिए मैदाने जंग में उतरते थे और जुल्म को जड़ से खत्म करने के लिए लड़ते थे। याद रखो, सहाबा के हाथ में सिर्फ तस्बीह नहीं थी, उनके हाथ में हक की तलवार भी थी। लेकिन आज के लोग, आज तो हाथ में तस्बीह सिर्फ इसलिए ली जाती है ताकि चंदा मिल सके। कौम के दर्द को चंदा बटोरने का जरिया बना लिया है, उस काम से मुंह मोड़ लिया जिसे फर्ज करार दिया गया है। यकीन मानो, ये वही दौर है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस दौर में मोमिनों की तादाद तो बहुत होगी, लेकिन उनका ईमान कमजोर होगा।
अगर इस चंदे के धंधे से फुर्सत मिल जाती तो उस बड़ी इबादत की तरफ कदम बढ़ाते जिसे जिहाद कहते हैं, वो जिहाद जो जुल्म का खात्मा करता है। छोटी छोटी इबादतें करके अवाम के दिमाग से खेलना बंद करो और ये जताना बंद करो कि तुम सहाबा के रास्ते पर हो। हकीकत तो वो बड़ी इबादत है जिससे तुम आज भी चुप्पी साधे बैठे हो। आज दुनिया को इतना इंपॉर्टेंट समझ लिया गया है कि दिल में मौत का खौफ घर कर गया है। डर सताने लगा है कि कहीं ये आलीशान घर, ये मदरसे और ये आस्ताने किसी और के हाथ न चली जाए। मैं पूछता हूं, क्या यही आखिरत की ख्वाहिश है? क्या ऐसे ही थे सहाबा? क्या उन्हें भी अपने घर और माल की परवाह थी? नहीं, उन्होंने तो अल्लाह की राह में सब कुछ लुटा दिया था। याद करो वो दौर जब अंग्रेजों के वक्त जुल्म के खिलाफ अंग्रेजों का कानून ना मानने का फतवा लिख दिया गया था। लेकिन आज का कोई मुफ्ती ऐसा फतवा लिखने को तैयार नहीं है। और क्यों? क्योंकि हदीस यूं ही नहीं लिखी गई है, उसमें आज के इस कमजोर ईमान और दुनिया की मोहब्बत का साफ इशारा है। याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है, और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। बेगुनाह मुसलमानों को बिना किसी सबूत के, बिना किसी सुनवाई के सीधे इनकाउंटर में खत्म किया जा रहा है। ये कोई इत्तफाक नहीं है, ये एक सोची समझी नीति है, एक बहुत बड़ा प्लान किया हुआ एजेंडा है। इस एजेंडे का सीधा निशाना सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनिए। तो गफलत में मत रहना कि जेल जाएंगे, जेल के पहले जहन्नुम पहुंचा देंगे। ये बयान उनके अंदर की असली बात है, ये उसी सोची समझी साजिश का हिस्सा है। क्या कोई मुख्यमंत्री सरेआम ऐसी भाषा बोल सकता है? ये सीधी तौर पर यह ऐलान है कि अब कानून का राज नहीं बल्कि उनका इनकाउंटर राज चलेगा। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके लिए मुसलमान का मतलब सिर्फ इनकाउंटर है, जेल नहीं। ये उनके अंदर की नफरत का वो सच है जो अब किसी भी पर्दे के पीछे नहीं रहा। अब जरा उस दूसरी तरफ की हकीकत को देखिए, जहां कानून का चेहरा बदल जाता है। जब अपराधी किसी दूसरे समुदाय का होता है तो पुलिस का कानून पिघल जाता है। अपराधी हंसते हुए पुलिस के साथ चलते हैं। वीडियो में देखिए, जिस पैर में गोली लगने का दावा है उसी पैर पर पूरा वजन डालकर वो शख्स मजे से गाड़ी में चढ़ रहा है। क्या ये गोली का दर्द है या कानून का मजाक? ये दो मुंहापन चीख चीख कर कह रहा है कि यहां पूरा खेल पहले से प्लान किया हुआ है। ये इनका एक तरफा और नफरती कानून है। एक कठमुल्लापन की संस्कृति यहां नहीं चलने दी जाएगी। जब सत्ता का मुखिया खुद ऐसे भड़काऊ बयान देकर अपने एजेंडे को हवा दे रहा हो तो पुलिसिया तंत्र निष्पक्ष कैसे हो सकता है? अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहाँ मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी। लोग आज की पुलिस, थाने, कोर्ट और जेलें सब उसी सोचे समझे एजेंडे का हिस्सा बन चुकी हैं, जहां मुसलमानों के लिए इंसाफ के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती। अब भी वक्त है, अपनी आंखें खोलो। जो मुख्यमंत्री सरेआम जहन्नम पहुंचाने की बात करके इस नफरत भरे एजेंडे को खुलेआम अंजाम दे रहा हो, वहां आप इंसाफ की उम्मीद किससे कर रहे हैं? 4 मई के बाद ये लोग आपके सामने नाक रगड़ते हुए भीख मांगेंगे, घुटने टेकते करके। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक बड़ा और खतरनाक गेम प्लान है। अब खामोश रहने का मतलब अपनी बर्बादी को खुद दावत देना है। जागिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सुदर्शन लेकर के निकल पड़ो, तभी धर्म की स्थापना होगी, तभी यह देश सुरक्षित होगा। यानी कि वॉर बिगुल बचा दिया गया, वॉर क्राई कहते हैं इसको। लिटरली हम पर जंग मुसल्लत कर दी गई है।